अच्छा लगता है। अच्छा जी। मिनी डब्बा रखती है। अच्छा आप पापा को बाय ऐसी को मजा लेते हो। चलो रहने दो, बैठी रहो। पानी लेना पड़ेगा। गर्म होने के नहीं, वो पकने के लिए। इसमें हम पकौड़ी उतारेंगे पहले, फिर तेल कम करके छोंक लगाएंगे कड़ी। दिखा दो दीदी हम कह रही। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is second last episode of our India travel series और इंडिया का बोलूँ तो ये लास्ट डे है इस बार की ट्रिप का। कल हम लोग मेरठ आए थे और आज दिन में हमने जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट टेस्ट वगैरह थे वो कराए और साथ ही जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो कर ली। और यहाँ पर देखिए कौन आ गया है। यहाँ पे मम्मी, पापा, भैया और शक्ति ये लोग आ गए हैं क्योंकि कल रात को फिर हमें निकलना है। मिलना तो भले ही एक दिन का था बट दे कुडंट रेजिस्ट और ये लोग फिर मेरठ आ गए। तो बस शाम का टाइम ही हो रहा है और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के अपनी पूरी गपशप सारी बातें यहाँ चल रही हैं और मम्मी को पता भी नहीं था कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो आराम से लेटी हुई थी, वही है ज्यादा देर बैठा भी नहीं जाता और फिर आज सफर करके आई हैं बैठ के तो थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। तो बस वो यहाँ पे लेटी हुई हैं और मम्मी क्या बना के लेकर आई हैं। इस बार तो लड्डुओं की बरसात हो गई। मैं भी ससुराल से बेसन के लड्डू बना के लेके आई और मम्मी भी 2 डिब्बे भर के यहाँ पे बेसन के लड्डू और साथ में मठरी और ये इतना सारा सामान लेकर आई हैं। इसमें खाने पीने का काफी सामान है और ये सारी की सारी चीजें जो है मुझे अब बैग के अंदर एडजस्ट करनी है। ऐसा लग रहा था जैसे वेट लिमिट जो है वो ओवर हो जाएगी। और ये देखिए उन लड्डुओं का हाल जो मैं ससुराल से बना के लेकर आई थी। एक तो घी ज्यादा था और फिर रास्ते में ना गाड़ी में इनमें धक्के लग लग के, रोड थोड़ी सी खराब थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये बिल्कुल पिट गए बेचारे और ये इनका हलवा बन गया। खैर ऐसे ही करके मैं इनको यूके लेकर आई हूँ। तो बस सब लोग बैठे और यहाँ पे शाम की जो चाय है वो बनने लग रही है और दीदी यहाँ पे बोल रही थी कि बस मेरी क्लिप मत लेना, मेरे हाल जो है वो बहुत बेहाल है क्योंकि बस वही है कि सुबह से लगी हुई थी दीदी, कभी बात कर रहे हैं, कभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बस यही सब कुछ लग रहा था। यहाँ पे कुछ लोग में भी बोले कि अर्जुन क्यों नहीं आया या भाभी क्यों नहीं आई। तो एक्चुअली अर्जुन का उस दिन एग्जाम था तो इसीलिए अर्जुन नहीं आ पाया और ऑब्वियसली फिर भाभी को वहां साथ रहना ही था। पहले भैया का भी नहीं हो रहा था, मम्मी बता रही थी, लेकिन भैया फिर रुके नहीं और फिर भैया भी आ गए। तो अर्जुन और भाभी जो हैं वो घर पे हैं और मम्मी और शक्ति दीदी के यहाँ पर अभी 1-2 दिन रुकेंगे क्योंकि मम्मी का मेरठ जो है वो इलाज चल रहा है। तो फिर डॉक्टर को दिखा के और उसके बाद जाएंगे पापा और फिर आज ही चले जाएंगे। और यहाँ शक्ति और ईवी अपना खेल इनका पूरा चल ही रहा है और एक्चुअली बस यहाँ पे अब तैयारी हो ही रही है पापा और के चलने की। और पापा जो है वो जो चलते टाइम होता है ना कि इसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो, तो वही उनका अपना बैग में से, ये बैग जो है ना ये खजाने से भरा हुआ होता है और इसके अंदर से सामान निकलता रहता है। लव इट। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, यू नो, लव इट। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे या नहीं, बट इट फील्स और इट मीन्स अ लॉट। आई वुड से दैट शब्द नहीं है मेरे पास। तो बस यहाँ पे बातें हो रही हैं और पापा बोल रहे थे कि बिल्कुल रोना धोना नहीं है, बिल्कुल खुशी खुशी जो है वो जाना है। हो गया एक बार का रोना धोना और कोई जरूरत नहीं है इस बार। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे तुझे मेरठ ही हम लोग छोड़ के जा रहे हैं और बस यहीं आके हम फिर दोबारा से मिल लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे तू अब यूके जा रही है। तो बहुत कंट्रोल किया और
और खुशी खुशी जो है फिर पापा और भैया चले गए। हालांकि दिल थोड़ा सा भारी होता ही है, यही लगता है कि अब पता नहीं कब मिलेंगे, कब आना होगा, बट विल ट्राई टू कम वेरी वेरी सून और सबसे आके जल्दी ही मिलेंगे। बाकी बहुत अच्छा दिन बीता, सब आराम से जो है अपना बातचीत करी, और वैसे तो जितना टाइम मिले उतना ही कम है, पर फिर भी खूब एंजॉय किया यहाँ पे। और चलते टाइम बस ईवी के साथ, पापा का मन नहीं कर रहा था बट वही है कि जाना तो था ही। और बस अब सब बच्चों ने जो है वो आशीर्वाद ले लिया है, और मम्मी जो कुछ भी सामान लेके आई थी, खाली डिब्बे ये सब कुछ जो है वो दीदी ने धुल धुल के रख दी है साथ साथ। तो बस वही अभी एक डोल, एक डिब्बा जो था वो दे रही थी, और मम्मी यहाँ पे अपने गिलास के साथ तैयार है। पानी का जो गिलास है वो हमेशा साथ रहता ही है, वो कुछ नहीं पता लगता कब जो है उनका गला सूखना शुरू हो जाता है। और चलते चलते बस पापा का ये मन कर रहा था कि बस ईवी को गोद में बिठा लो, और ईवी भी जो है वो पूरी तैयार हो रही थी कि बस किसी तरह से मैं अंदर बैठ जाऊं। इतना पहचानने लगी है वो सबको, और यहाँ यूके आके शी इज रियली गिविंग वेरी हार्ड टाइम टू अस। व्हेन आई एम डूइंग वॉइस ओवर वी हैव ऑलरेडी रीच टू यूके, बट वही है कि वीडियोज आर नेवर लाइव, वो रिकॉर्ड होती हैं, एडिट होती हैं, फिर पब्लिश होती हैं, तो ऑब्वियसली उनमें टाइम लग ही जाता है। बट आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम लोग यूके पहुंच चुके हैं बिल्कुल ठीक ठाक। बट अभी आपको एक और व्लॉग, हमारा ट्रैवल व्लॉग देखने को मिलेगा। तो बस पापा भैया यहाँ पे चले गए हैं, फीलिंग बिट सैड। और इसके बाद बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकले हैं, और आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेरठ की सैर कराते हैं। एक्चुअली मेरठ कैंट की, दीदी और इधर की तरफ ही रहते हैं, और मेरठ कैंट की मेरी बहुत सारी यादें हैं। यहाँ पे ऑटो में, सिटी बस में बहुत घूमे हैं, या बोलूं बहुत चक्कर लगाए हैं। बेगमपुर क्रॉस करके आगे जाके सुभाष नगर में मैं कोचिंग किया करती थी, और ऑटो से जाते थे बेगमपुर तक, और उसके बाद जो है वो सिटी बस लेते थे। तो बहुत धक्के खाए हैं यहाँ पे पढ़ाई के चक्कर में, और एक एक कोना जो है वो बहुत बहुत सारी यादों के साथ भरा हुआ है। हालांकि अब तो बहुत रश हो गया है, बहुत चीजें बन गई हैं रास्ते में। पहले तो बहुत जगह जो है वो खाली पड़ी रहती थी। आई थिंक 2004 या 2005 की बात है, बीएससी के बाद जो मैंने यहाँ पे कोचिंग करी थी, एमएससी में एडमिशन, एमएससी फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग करी थी, जब मैं गेट के लिए कोचिंग कर रही थी, तो 2006 की बात है। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाहर निकले, और स्पेशली यही था कि मौसी जी आपकी जो बहुत सारी पुरानी यादें वो सब हम आपको रिकलेक्ट यहाँ पे करवाएंगे, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके लाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता था। इवन तो जीजा जी के साथ भी बाइक पे जो है वो बहुत चक्कर लगे हैं इधर की तरफ। कई बार होता था कि जीजा जी उधर से ऑफिस से आ रहे होते थे तो बोल देते थे कि बेगम ब्रिज पे मिल जाना, मैं वहीं से पिक कर लूंगा। तो मेरठ की बहुत यादें हैं, और बीएससी में भी मैंने वहां पे कोचिंग ली थी, और ये एमएससी में भी कोचिंग ली थी। तो ऑलमोस्ट सारे ही रास्ते जो हैं, जो मेन रास्ते हैं, वो सब पता है। और कौन कौन मुझे मेरठ से देखता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिया आए कुछ ना कुछ मीट एंड ग्रीट में प्लान करूं। बिजी बहुत रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, बट आई ट्राई टू। बट यही लगता है कि गांव, मेरा ससुराल मायका दोनों ही जो है वो मेट्रो सिटीज में नहीं है, तो लोग कैसे वहां आएंगे। बट किसी भी नियर बाई सिटी में आई ट्राई टू डू इट। और ये देखिए क्या आया, यहाँ पे आई है काजू कतली, मेरी फेवरेट। तो जीजा जी लेकर आए हैं ये यूके ले जाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी जो है वो फिर दोबारा से अपनी जो चाय है, फीकी चाय, वो लेकर बैठी है, और ईवी जो है वो उनके बराबर में सो रही है, और एसी चलता रहता है तो उसको अच्छे से जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है। और मम्मी बस ईवी के बराबर में ऐसे ही
वहीं पे लिटा के उसको खेलती रहती हैं। खैर उसके बाद रात का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और ये सुबह की क्लिप है। नाश्ता यहाँ पे सर्व कर रही हूँ मैं। दीदी ने बैंगन का भरता बनाया था और उसके साथ गरम गरम फुलके और चाय है साथ में। और ये वो दिन है जब रात को हमें यहाँ से निकलना है, तो यस पूरा ही दिन जो है ना वो अजीब सी धक 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 दिल में होती रहती है। और ये जो दीदी की टेबल पे रखी हुई है ना लेजी सूजन, आई रियली लव इट। और उन्होंने सारे अचार इतने अच्छे से सजा के रखे हुए हैं। बाय द वे दीदी के घर का मैंने हाउस टूर रिकॉर्ड किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज बताना, उसी हिसाब से फिर मैं उसको एडिट करूंगी। हाँ मैंने रिकॉर्ड जरूर किया है। मोस्टली क्लिप्स जो है वो मैंने रिकॉर्ड करी हैं, बट एक दो क्लिप जो है वो मुझे बाद में हनी ने भेजी हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर करूंगी। तो दीदी वहां पे फुलके बना रही थी और पूरे दिन की रैंडम क्लिप्स हैं। और यहाँ पे अभी वो मिड मॉर्निंग वाला टाइम है और तरबूज जो है वो कट किया था यहाँ पे दीदी ने और सब लोग वही खा रहे थे। और ईवी हर चीज का जो है वो मजा ले रही है यहाँ पे और अपना तरबूज खाने में लगी हुई है। एंड दीज काइंड ऑफ वाटर बेस्ड फ्रूट्स आर रियली गुड फॉर मम्मी। तो मम्मी जो है वो इनको एंजॉय करती हैं, बाकी जो शुगरी चीजें होती हैं वो या फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाती हैं। और यहाँ पे किस चीज की तैयारी हो रही है? यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है और लंच में बन रहा है कढ़ी पकौड़ा, मेरा फेवरेट। तो मैं जहां भी जाती हूँ वहां कढ़ी पकौड़ा जरूर बनता है क्योंकि सबको पता है। तो यहाँ पे बेसन और मट्ठा जो छाछ होती है वो दीदी ने घोल के तैयार कर दिया है। पकौड़ियों के लिए बेसन जो है वो पहले से अच्छे से फेंट के उन्होंने तैयार कर लिया था। उसके अंदर नॉर्मल जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा नमक ये डाल के उन्होंने पकौड़े का घोल तैयार कर लिया था और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से विस्क करा है ताकि वो फ्लफी हो जाए और पकौड़ी जो है वो फूली फूली बने। ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पे तड़के के लिए प्याज कट हो रही हैं जो मम्मी कट कर रही हैं। तो कितना भी मना करो, कुछ भी करो, जब उनको लगता है ना कि हाँ बेटियां लगी हुई हैं काम में, तो आके भले ही थोड़ी सी अपना जो है वो पार्ट प्ले कर ही जाती हैं, हेल्प कर ही जाती हैं। तो मम्मी ने तड़के के लिए प्याज कट कर दी है और यहाँ पे दीदी जो है वो पकौड़ियां उतार रही हैं। तो स्पून से उतार रही हैं, आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली ये पकौड़ियां तैयार होती हैं। और यहाँ पे पकौड़ियों को देख के आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि किस तरह से दीदी डाल रही है और वो बिल्कुल फूल फूल के ऊपर तक आ रही हैं। और पकौड़ियाँ जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करनी है। अगर तेल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ये एकदम से ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर तेल ठंडा होगा तो फिर ये सारा जो है वो तेल पी जाएंगी और फिर इनमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इनको अच्छे से तल लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और फ्लेम का जो है वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेसिपी वाली क्लिप है एक्चुअली ये सारी शक्ति ने रिकॉर्ड करी है क्योंकि मैं आज का पूरा दिन सिर्फ पैकिंग करने में ही बिजी थी। इस बैग में इतना सामान हो गया, अरे इसमें से 1 किलो निकाल के अब दूसरे बैग में कर रख दो। तो इस तरह से वेइंग स्केल पे बार बार सामान इधर उधर करके और फिर मम्मी खाने पीने का इतना सामान ले आई, तो यस बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें मैनेज करना। और फिर कई बार कोई भी लगता है कि अरे ये लेकर आई अब ये कैसे छोड़ के जाऊं, तो वो ना दुविधा में हो जाता है मन बहुत ज्यादा। तो चलिए बातें करते करते यहाँ पे पकौड़ियां जो हैं वो तैयार हो गई हैं और इनमें से चोरी होनी भी शुरू हो गई है। और जब तक कढ़ी बनती है तब तक आधी पकौड़ियां जो है वो गायब हो जाती हैं। तो किस किस के घर में ऐसा होता है प्लीज जरूर बताना। तो चलिए यहाँ पे अब तड़के की तैयारी हो रही है। तो कढ़ाई में ऑयल है थोड़ा सा, उसके अंदर मेथी दाना डाला है
और साथ ही थोड़ा सा हींग डाल दिया है। मेथी को अच्छे से भून जाने देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज, लहसुन ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज गई इसके अंदर। मैंने ऑलमोस्ट सभी की थोड़ी थोड़ी रेसिपी जो है वो शेयर करी है चैनल पे। दीदी की रह गई थी तो इसीलिए आज के व्लॉग में चलते चलते ये रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बनाते सब लोग सभी चीजें हैं, बट हर किसी के हाथ में जो जायका होता है ना वो अलग होता है। मैं भी कढ़ी बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बनाती हैं, दीदी बनाती है, भाभी बनाती है, लाइक एवरीवन। बट सबका जो टेस्ट है ना वो अलग अलग है। अब जैसे मैं ये सूखी लाल मिर्चें जो हैं वो सबसे शुरू में डालती हूँ, दीदी ने अब ये बाद में डाली है। शायद यही एक डिफरेंस हो कि इनकी कढ़ी का टेस्ट अलग आता है। तो क्या चीज कब डाली है, कितनी भूनी है, किस तरह से काटी गई है, पीसी गई है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन कुकिंग एक्चुअली। तो प्याज जो है वो बिल्कुल ही हल्की सी भुनी थी और तब दीदी ने सूखी लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और दीदी को बस यही हो रहा है कि हाँ बस मुझे इस तरह से दिखाए जा रहे हो, बस रेसिपी ही दिखाओ। तो यहाँ पे प्याज जो है वो गुलाबी हो गई है। इसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये रंग वाली मिर्चें नहीं है, ये तीखी वाली मिर्चें हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी ही डाली है यहाँ पे। और इसको हल्का सा ही हम यहाँ पे भून लेंगे। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन और मट्ठे का जो घोल है। तो मेरे ख्याल से 2 लीटर के करीब यहाँ पे ये मट्ठा छाछ होगी और उसके अंदर आधा कप जो है वो बेसन डाला था। और देखिए यहाँ पे एक और टिप, तो दीदी ने छलनी के अंदर को जो है ये घोल पूरा का पूरा डाला है। कई बार होता है ना कि थोड़ी बहुत गुठली रह जाती है या फिर छाछ के अंदर मलाई होती है, तो फिर उससे कढ़ी का टेस्ट बदल जाता है। तो इसके अंदर मलाई थी छाछ में, तो वो छलनी में ऊपर रह गई और जो हमारी कढ़ी है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी। तो मैं कभी इस तरह से छान के नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा इसी तरह से डाल देती हूँ, बट आई एम गोना फॉलो दिस टिप अगेन। तो यस, देखिए कितनी सारी टिप्स जो है वो मिली जाती हैं हर किसी की कुकिंग से, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और बस अब हाई फ्लेम पे इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें फर्स्ट बॉयल ना आ जाए। और जब फर्स्ट बॉयल इसके अंदर आ जाएगा फिर इसके अंदर सॉल्ट वगैरह ऐड कर देंगे। और यहाँ पे दीदी ने गरम मसाला भी अभी तक इसके अंदर नहीं डाला है। मीनवाइल यहाँ पे जो चावल हैं वो अच्छे से वॉश करके सोक करके रख दिए हैं। कढ़ी में बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है यहाँ पे, और साइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो ऑयल है वो लूज होना इसका शुरू हो गया है और जो फ्रॉथ है वो खत्म होने लग रही है। तो इस पॉइंट पर पता लग जाता है कि कढ़ी हमारी पक गई है, लेकिन अभी उसको कितना और थिक करना है तो उस हिसाब से इसको और कढ़ाया जाता है। और कढ़ी जब तक 15, 20, 25 आधे घंटे तक ना कढ़े तब तक वो कढ़ी कहाँ होती है। तो वो भी करती रहेगी। साथ में दीदी ने जो है वो आटा भी बना के तैयार कर दिया और उसके बाद जो पकौड़ियां हैं वो कढ़ी के अंदर ऐड कर दी हैं बिल्कुल लास्ट मिनट पे, क्योंकि अगर पकौड़ियां ज्यादा जल्दी डाल देते हैं तो फिर वो घुल जाती है, क्योंकि वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनी है। और यहाँ पे सैलेड के लिए प्याज जो है वो भी कट हो गई है, साथ ही यहाँ पे चावल जो है वो भी उबल गए हैं और वही मांड उतार के चावल बनाते हैं खिले खिले। और यहाँ पे कढ़ी जो है हमारी वो भी बिल्कुल डन है और साथ में यहाँ पे है घी, शक्कर, जैगरी पाउडर जो शक्कर होती है वो है, और उसके अंदर ढेर सारा घी डाल के इसको इस तरह से मॉइस्ट बना दिया है। तो कढ़ी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे कढ़ी के ऊपर के तड़के की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे आधा कप के करीब दीदी ने घी लिया है और घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली जो देगी मिर्च होती है या फिर आप वो ऐड करें, इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है और हल्का सा तीखापन भी रहता है। और खूब सारे घी के साथ जब ये रोस्ट होती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी खुशबू भी और इसका टेस्ट भी, और इससे जो कढ़ी का लुक है वो भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसीलिए
इसीलिए दीदी जो ये रंग वाली मिर्ची होती है ना, क्योंकि उन्हें ऊपर से ये तड़का पसंद है, तो वो शुरुआत में नहीं डालती हैं, वो इस तरह से ऊपर से घी का तड़का लगाती हैं। तो लंच हो चुका है रेडी और यहाँ पे जो है वो सबकी पंचायत लगी हुई है, अपना बातचीत हो रही है। जीजा जी भी जल्दी ही आ गए थे ऑफिस से, ब्रेकफास्ट करते हुए आपने देखा ही था, हार्डली आई थिंक 2-1 घंटे के लिए ही गए होंगे और फिर वापस आ गए थे। और पिछले 2-3 दिन जो है वो थोड़े सैड से बीते, लेकिन जो ये आज का जाने से पहले वाला एक दिन था, ये ठहाकों से भरा हुआ था, बहुत खुश। तो थोड़ी सी वो जो सैडनेस थी उससे थोड़े से ओवरकम हुए और खुशी यही डिसाइड कर रहे थे कि बिल्कुल हंसते खेलते निकलेंगे, जितना दुखी होना था, क्योंकि पापा यही बोलते हैं कि दुखी होने वाली क्या बात है, फिर से मिलेंगे। तो वो चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है कि यस फिर से मिलेंगे, ऐसे ही हंसी खुशी, तो रोना किस बात का है। तो यहाँ पे देखिए लाजवाब कढ़ी पकौड़ा और चावल रेडी हैं। और यस, ये डे इन माय लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग इंडिया ट्रैवल सीरीज का लास्ट एपिसोड, जो कल एपिसोड आएगा, वो हमारा ट्रैवल व्लॉग होगा फ्रॉम इंडिया टू यूके। और आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही होगी, आप इसको पसंद कर रहे होंगे। क्या चीज आपको इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड आई नो लास्ट 2 व्लॉग्स जो है वो थोड़े से इमोशनल थे और मेरे साथ आप लोग भी बहुत इमोशनल हुए, सबको अपनी भी बातें याद आई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था, बट इट इज लाइफ। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने आप दिल से बाहर निकल ही जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश करें। वेल, चलिए, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और इसी नोट के साथ एंड करती हूँ आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.